Why I should consider buying solar from you, Agnya Renewables, not Solar Square? आपको सही चीज पता लगेगी। क्या पता लगेगी सही चीज़? आप ये पॉडकास्ट देखिए। चलो, okay. For example, might be someone like watches this content, this piece of content. So I'll re-ask the question once Sure. again. मान लो कोई सोलर खरीदने जा रहा है, वो अग्न्या रिन्यूएबल्स के ही खरीदे और सोलर स्क्वायर से क्यों ना खरीदे? दोनों सेम बता रहे हैं। मान लो सोलर हाँ स्क्वायर ने भी एक हब बनाया अभी, करेक्ट। हाँ हम डिस्कस कर रहे थे हाँ लाइक स्टार्टिंग करेक्ट। में, दैट सोलर स्क्वायर हैज क्रिएटेड एक्सपीरियंस सेंटर। एक्सपीरियंस सेंटर नाउ। सो तो वो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बताएंगे, करेक्ट उनके भी सेल्स एजेंट करेक्ट होंगे, करेक्ट कोई भी सेम होंगे। करेक्ट। सो व्हाई नॉट why should people buy from Agnya Renewables rather than Solar Square? इसका कोई जवाब नहीं माय फ्रेंड, इसका So कोई। you as a founder, I am asking now. एंड एज अ फाउंडर ओनली आई एम टेलिंग यू कैन नेवर कंपेयर ईपीसीज, क्योंकि आप कंपैरिजन किस ग्राउंड पे करोगे? वही तो जानना है मैं आज। हर ईपीसी बोलता है मैं पैनल अच्छे देता हूँ, हर ईपीसी बोलता है भाई मेरा स्ट्रक्चर 25 साल तक टिका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर ईपीसी बोलता है मैं इन्वर्टर अच्छे दे रहा हूँ, हर ईपीसी बोलता है मेरे पैनल्स 30 साल तक काम करेंगे, हर ईपीसी बोलता है कि भैया हम ये दे देंगे, हम वो। एवरीवन से दैट। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, मैं जो दे रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, और वही जिस ब्रांड का दे रहा हूँ वही वो बात भी बोलती है। मेरे तीनों चीजों में कोरिलेशन। अगर विक्रम ने बोला है 4 यूनिट बनाएगा, तो मेरे कोटेशन में भी 4 यूनिट लिखा है, और वो बनाएगा भी 4 यूनिट। ऐसा नहीं कि विक्रम ने बोल दिया इसलिए अग्न्या ने लगा दिया। अग्न्या खुद भी रिव्यूज देखता है, खुद भी टेस्टिंग कराता है, खुद भी देखता है, खुद भी यूजर से बात करता है जिन्होंने पैनल लगाए हुए हैं, उसके बाद आपको रिकमेंड करता है। Okay, what are those three things that differentiate you, Agnya Renewables, from other solar companies? Like, what are the three things that are differentiating Agnya Renewables from other EPCs? सोलर स्क्वायर ले लो, या आप एक और बता रहे थे ना, कौन सी Helium. थी? हीलियम। ओके, सोलर स्क्वायर, हीलियम एंड अदर्स। यार Three very major things that differentiates you from solar, that differentiates Agnya Renewables from Helium, Solar Square, and XYZ companies. okay. So for Agnya, we do not believe in customers. We believe in consumers. जमीन आसमान का अंतर होता है कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है? जो आपसे खरीदता है, पर जरूरी नहीं वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा हो। कंज्यूमर वो होता है जो आपसे खरीदे ना खरीदे, पर आपका प्रोडक्ट यूज करेगा। मेरे लिए मेरा हर कस्टमर, मैं उसको कंज्यूमर मान के चलता हूँ। तो जब आप किसी को कंज्यूमर मान लेते हो ना, यू स्टार्ट बिल्डिंग फॉर देम, यू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग योर सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू देम। इसीलिए अगर आप देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांड्स क्या देखते हैं? यूजर एनालिटिक्स, राइट, रिव्यूज। पहला, वी ट्रीट ऑल आवर कस्टमर्स एज कंज्यूमर्स। आई इन्वेस्ट टाइम इन देम। दिख रहा है भाई, मेरे आप लिए इतनी देर से पॉडकास्ट पे बैठे, मुझे दिख रहा है थैंक already यू। का। मेरे लिए ये नहीं है कि यार मैं बस उसको बोल दूं भाई आप 5 किलोवाट का 2,90,000 का ले लो मुझसे ना। आई मेक इट वेरी क्लियर क्यों लेना चाहते हो। पहले मुझे बताओ क्यों 5 किलोवाट का। कई लोगों का, मैं आपको जैसे लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, देर आर होम्स एंड बिग हाउसेस, बंगलोज, जहाँ पे सैंक्शन लोड इज 20 किलोवाट्स, whereas they are only using 10 kilowatts। और वो अब क्योंकि गवर्नमेंट लॉ है कि सैंक्शन लोड के जितना लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम 20 करते क्या है, हाँ भाई 20 किलोवाट लगा दो। 10 किलोवाट की कॉस्ट और 20 किलोवाट की कॉस्ट में अंतर तो आएगा डिफरेंस ही। है या? तो मैं उन ईपीसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका गोल बिजनेस है तो यू आर डूइंग द राइट थिंग। मेरा गोल बिजनेस नहीं है, मेरा गोल है हर उस व्यक्ति को सोलर पहुंचाना जो उसकी वैल्यू समझता है, और जो नहीं समझता है उसको वो वैल्यू समझाना। और वो बिजनेस सिर्फ सेल्स करके नहीं होगा, मुझे हर कस्टमर पे टाइम देना पड़ेगा। आज मैं एक मीटिंग अगर करता हूँ
किसी भी कस्टमर के साथ, चाहे वो रेजिडेंट, चाहे उसको 3 किलोवाट का ही क्यों ना लगवाना हो या उसको 3000 किलोवाट का क्यों ना लगवाना हो, मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। आई डू आस्क क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चंस का जवाब मुझे नहीं देते, तो मैं उनको साफ एक नॉर्म फिर मैं उनको एक सेल्स की तरह लेता हूँ कि हाँ भाई चलो आपको लगवाना है, मैं आपको एक सेल्स दे देता हूँ। बट अगर कस्टमर इज इन्वेस्टिंग टाइम, आई हियर हिम आउट फॉर आवर्स एंड आवर्स। मुझे कोई दिक्कत नहीं स्पेंडिंग 4 आवर्स इन हियरिंग द कस्टमर प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है, जैसे आई डू हैव अ कस्टमर ऑफ माइन जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है बट उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब बाकी ईपीसीज क्या करती है, ठीक है सर अगला हम लगा देंगे। क्योंकि आप किसी के पास भी जाएंगे, अगर वो आपका राइवल है इंडस्ट्री में, तो वो आपको नीचा दिखाएगा ही दिखाएगा। डेफिनेटली और ये बात मैंने एक अपने कजिन से ही सीखी थी, who runs a good manufacturing business here in कानपुर itself। तो उन्होंने मुझसे को ये कहा था कि गौरांग तुम किसी से भी बात करोगे ना, वो दूसरे वाले को नीचा दिखाएगा ही। बट सेंस कहाँ बनाता है कि भाई कौन कस्टमर की प्रॉब्लम सुन रहा है, सॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो तो अलग है, यस बट सुनो तो। अब कस्टमर कह रहा है भाई मैंने सोलर लगवाने के बाद भी बिल आ रहा है, तुमने सीधा कह दिया कि अरे उसने तो खराब काम करा है। अरे क्यों खराब काम करा है, तुमने देखा, तुमने देखा क्या उसने सारे कंपोनेंट्स नहीं लगाए, क्या उसने पैनल्स को गलत तरीके से लगाया है, गलत डायरेक्शन में लगाया है, तुमने देखा? हाँ तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम पहले देख लो, अपनी समझ से समझ लो। तो पहला तो ये हो गया, आई इन्वेस्ट टाइम इन ऑल माई कंज्यूमर्स। सेकंड इज, मुझे ज्यादा की उम्मीद नहीं। मैं बहुत ज्यादा, मतलब आई वुड वांट टू अर्न फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। सेकंड यू आर टेलिंग सो सेकंड इज, मुझे ज्यादा की उम्मीद नहीं। मैं मैन्युफैक्चरर से प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, बल्कि उनसे भी नहीं। प्रॉफिट इन द सेंस कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि यार 25 रुपए की चीज को मैं 50 में बेच दूं, मैं नहीं कर सकता। आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। या फिर मैं अनड्यू एडवांटेज उठा लूँ अपने प्रोफेशनलिज्म का, कि मैंने समझाया बहुत अच्छा, कस्टमर कन्विंस हो गया और वो मेरे को एडवांस दे दे। मेरे साथ कल ही ये केस हुआ है। आई वाज सिटिंग इन अ मीटिंग, कस्टमर आस्क्ड मी डिफरेंट क्वेश्चंस, आई ट्राइड टू आंसर देम ऑल जितनी मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज। एंड ही वाज कन्विंस एंड ही आस्क्ड मी कि गौरंग कितना एडवांस देना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपका फीजिबिलिटी अप्रूवल आएगा नहीं आएगा, एंड टिल द टाइम आपका फीजिबिलिटी अप्रूवल नहीं आ जाता, मैं आपसे 1 रुपया नहीं दे सकता। बिकॉज अगर नहीं आया फीजिबिलिटी अप्रूवल, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, देन यू आर लूजिंग आउट ऑन योर ओन मनी। चलो ये तो 5-6 लाख की बात है, मैं कह रहा हूँ फीजिबिलिटी अप्रूवल आने में 21 दिन लगते हैं, 15 से 21 दिन, कई बार डिले हो जाता है। 1 महीना मान के चले, यही फिगर 1 करोड़ हो, आपका 1 महीने का इंटरेस्ट का लॉस हो गया। बस इसीलिए हम फीजिबिलिटी अप्रूवल आने के बाद ही कस्टमर से एडवांस लेते हैं। देन ही सेड कि अच्छा गौरंग कमिटमेंट एडवांस ले लो। मैंने कहा अंकल ये एडवांस, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता कमिटमेंट एडवांस क्या होता है, कि मैंने तुम्हें कमिट कर दिया मैं तुमसे ही 16 खरीदूंगा। मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं, क्या पता कल मेरी कंपनी हो ना हो, क्या पता कल जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं सप्लाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ। जिस समय खरीदना होगा उस समय हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं आपको फालतू डेली कॉल्स नहीं अंडरस्टूड कर सकता कि सर ले लो ले लो ले लो ना। सो व्हाट्स द थर्ड थिंग अब थर्ड थिंग इज प्राइस। मेरा प्राइस L1 है, आई एम क्लेमिंग इट। मेरा प्राइस L1 है, इट इज ऑलरेडी अग्रेसिव। मैं एक प्राइस दूंगा और आपके 3 कोटेशन से सस्ता होगा। मैं आपको एक मैं नेगोशिएट करूंगा ही नहीं। कंपोनेंट सारे A1 सब इवन आप मैच कर लीजिए, मेरा प्रपोजल और सामने और 3 प्रपोजल रख लीजिए, आप मैच कर लीजिए, A to Z मेरे प्रपोजल में ज्यादा ही निकलेगी। great so what type of company do you want Agnya to be in 10 years ओके, दैट्स अ टफ क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज मैंने इतनी दूर की नहीं सोची, सही में नहीं सोची।
क्योंकि अगर मैं दूर की सोचने लगूंगा ना, मुझे फिर वो बिजनेस स्ट्रैटेजी में जाना पड़ेगा, फिर मुझे बिजनेस ऑपरेशंस को प्रोसेस सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा, फिर मैं अपने कंज्यूमर्स को टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँ। Okay. आई वांट माय कंपनी टू ग्रो विद द कंज्यूमर्स। सोलर में रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते, ये सबको लग पता है। मैं चाहता हूँ जो वो सोलर से सेव कर रहे हो उससे एक और घर खरीदे फिर मेरे से सोलर ले लें।